हेलो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि आप जब भी ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं लेकिन आपका ध्यान लग ही नहीं पाता और मन बहुत तेजी से इधर उधर भटकता ही रहता है। एज ए बिगिनर ऐसा एक्सपीरियंस होना आम बात है, क्योंकि इस स्टेज पर माइंड कन्फ्यूजन में रहता है और कन्फ्यूज्ड माइंड हमेशा कोई भी एक्शन लेने से हमें रोकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सबसे आसान और पावरफुल तरीका जिसको करने से आपके लिए मेडिटेशन करना और अपने माइंड को रिलैक्स करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको मेडिटेशन करने में बहुत आनंद आने लगेगा। दोस्तों, मेडिटेशन से रिलेटेड माइंड्स में कई तरह की कन्फ्यूज़न रहती है। पहली कन्फ्यूज़न तो ये होती है कि कई बार हम लोगों से सुनते हैं कि हमें मेडिटेशन करना नहीं होता, लेकिन हम मेडिटेशन में होते हैं। दूसरी ओर हम ये भी सुनते हैं कि हम मेडिटेशन कैसे करें, और इसके ऊपर हमें कई तरह की गाइडेड मेडिटेशन भी मिलते हैं। और यही कन्फ्यूज़न की सिचुएशन बन जाती है कि हमें मेडिटेशन करना है या मेडिटेशन में होना है। फ्रेंड्स, ये तो ज़रूरी है कि मेडिटेशन में करना नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम ये स्टेट खो चुके होते हैं और मेडिटेशन की इस स्टेट को पाने के लिए हमें करने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि शुरू में हमें किसी भी काम को कॉन्शियसली करते हैं, तभी वो काम सब कॉन्शियसली हमसे अपने आप होने लगता है। जैसे हम साइकिल को बड़ी आसानी से चला लेते हैं, लेकिन जब हमने शुरू में साइकिल को चलाना सीखा था तब हम कॉन्शियसली उस काम को कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो काम हमसे सब कॉन्शियसली होने लगता है। और एक डांसर भी पहले कॉन्शियसली डांस को सीखता है और प्रैक्टिस करता है, लेकिन धीरे धीरे सब कॉन्शियसली वो डांस को तो अपने आप ही होने लगता है। इसलिए फ्रेंड्स, शुरू में हमें किसी भी काम को करने के कॉन्शियसली एफर्ट्स करने होते हैं, बाद में अपने आप ही सब कॉन्शियसली वो काम अपने आप ही होने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी और माइंड का एक पैटर्न बन जाता है। और इसी तरह से अगर हम अपनी मेडिटेटिव स्टेट को पाना चाहते हैं तो पहले ये करने से ही होगा। दूसरा, हमारे मन में सांसों से रिलेटेड क्वेश्चन उठता है कि मेडिटेशन करते टाइम सांसों पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर मेडिटेशन में सांसों पर ध्यान देने की बात कही जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम सांसों पर ध्यान देते हुए मेडिटेशन करेंगे तो आपको ये 3 बड़े फ़ायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा, दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि अगर हमें लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो हमें प्रेजेंट में रहकर ही काम करना होगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम प्रेजेंट में रहकर काम नहीं कर पाते। हम हर टाइम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही एक ही साथ काम करने के लिए डिज़ाइंड है, लेकिन हम कुछ गलत आदतों की वजह से एक रॉन्ग पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। हम फिजिकली तो कुछ और कर रहे होते हैं और मेंटली कुछ और सोच रहे होते हैं, और इसी रॉन्ग पैटर्न की वजह से हम अपनी लाइफ को पेनफुल बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपनी सांसों पर ध्यान देने की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने इस रॉन्ग पैटर्न को तोड़ देते हैं, और यहाँ पर हमारा माइंड प्रेजेंट में रहने की हैबिट को डेवलप करना शुरू कर देता है। शुरू में हमें कॉन्शियसली इसे करना होता है, लेकिन जैसे ही हम सांसों पर कंसंट्रेट करते हैं तो कुछ ही दिनों में इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो प्रेजेंट में आना शुरू हो जाता है, और हम पाते हैं कि हम अपने पुराने रॉन्ग पैटर्न को तोड़ चुके होते हैं। और एक्टिवली हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसमें हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, और उसी पल से ही हमारी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। सेकंड बेनिफिट, दोस्तों, जब भी हमारा ध्यान अपनी सांसों पर होता है तो हम अपनी चेतना के काफ़ी नज़दीक होते हैं, क्योंकि हमारी सांस ही है जो हमारी चेतना और शरीर के बीच का कनेक्टेड लिंक है। और जब हम अपनी चेतना के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। हमारा डिसीज़न लेने का तरीका, सोचने का तरीका, एक्शन लेने का तरीका और किसी भी सिचुएशन में डील करने का तरीका बदल जाता है, और लाइफ में हमें हर दिन पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाते हैं
वो तो इससे हमारी हीलिंग बड़ी फास्ट हो जाती है और हम बहुत तेज़ी से मेंटली, इमोशनली और फिजिकली हील होने लगते हैं। चाहे आप किसी भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस से परेशान हैं, और जब भी आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कुछ ही दिनों में मेंटली और फिजिकली हील होने लगेंगे और आपका पूरा जीवन एन्जॉयमेंट और खुशी से भरपूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, सदा आनंद से भरपूर रहे और आप सदा ही हंसते रहे और खिलखिलाते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।